पहले के लोग तपते थे साहब, आज के लोग तपते नहीं। पहले के लोगों में मर्यादाएं थी। बाप जूता मारता था पर बेटा क्या मजाल कुछ बोल दे, चलो बाप है मार ले भैया, बाप है, चुपचाप जूता खाते थे। और आजकल बाप डांट देना तो बेटा आंख दिखाता बाप को। ये जो तुम्हारी औलादें हैं, यदि इतना सुख दोगे तो इतिहास ना रचेंगी। तपाना सिखाओ इन्हें, मजबूत बनाओ हर स्थिति के लिए। हर जगह गुलाब का और मखमल का बिस्तर ना मिलेगा, कांटों की सैया भी मिल सकती है। हर जगह माता सीता जैसी नारियों को अकेले जंगल में जंगल की लकड़ी काट कर बच्चों को भोजन बना के पेट भरना पड़ा। समय कब किसका कैसा आकर खड़ा हो जाए कोई नहीं जानता। हर समय की तैयारी अभी से कर लेना चाहिए। ये समझदारी। समय आएगा तब सीखोगे तो दर्द ज्यादा होगा, पहले से सीखे रहोगे तो सब ऊंचली हो जाए। समय बड़ा बलवान है मेरी माँ। राम जैसे राजाओं को 14 साल के लिए जंगल किसने भेज दिया? समय ने। राम जी को, भगवान राम को जंगल किसने भेज दिया? जोर से, समय ने। बताओ इस धरती पर सबसे ताकतवर कौन है? बताओ इस धरती पर सबसे ताकतवर कौन है? कौन? जोर से। समय। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। सबसे बलवान है साहब समय। समय तुम्हें राज सिंहासन पर भी बिठा सकता है और समय तुमसे झाड़ू भी लगवा सकता है। समय चाहे सब करे। बोलो तो समय का सदुपयोग करना सीखिए। और समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय आता है और आकर चला जाता है, उसे तुम तिजोरी में बंद नहीं कर सकते। समय सबका आता है। फर्क कितना है, कोई समय को समझ करके संभल जाता है, कोई समय को ना समझ करके नहीं संभलता, उनकी दुर्गति होती है। समय आता है, मेला दिलों का आता है, आकर चला जाता है। ये समय है, आता है और आकर चला। कई लोग कहते हैं ना, अरे हमारा भी कभी समय था तुमने दुरुपयोग किया इसलिए चला गया तुम्हारा समय। जब तुम्हारा आया था ना, तब तुम ऐसे ऐसे चल रहे थे छाती फुलाकर। समय ने 2 थप्पड़ मार के आगे बढ़ लिया। ये 2 कौड़ी का आदमी है, इसके पास नहीं रहूंगा। अभिमान करता है। समय आवे तो झुक करके समय को स्वीकार कीजिए, वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। जब हमारे घर में कोई गुरुजन, कोई श्रेष्ठ साधु संत बड़े आते हैं तो हम क्या करते हैं? उनका झुक करके अभिवादन, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं ना। तो समय जब आए तो समझ लो समय मीन्स भगवान। समय से बड़ा कोई नहीं है। समय ने भगवान को भी जंगल भेज दिया। इस धरती पे जो आएगा समय के चक्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो समय जब आवे तो झुक जाओ। जब समय अच्छा आए, समय बढ़िया है आपका, तो झुक कर समय का वेलकम करो, स्वागत करो। अब समय आया और आप अकड़ गए। समय बोला, अच्छा मैं छाती दिखा रहा हूं, चल जा रहे हैं तेरे यहां से, टाटा। फिर तू 2 कौड़ी का 2 कौड़ी की रह गया। इसलिए मेरी माँ, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। समय आए तो झुकना सीखिए। अकड़ तो मुर्दों में होती है, जिंदा अकड़ गए तो तुम मुर्दे से कम नहीं हो। हाँ या ना? और समय तुम्हारी मुट्ठी में नहीं रहेगा, बनेगा। जो समय आज है यही समय कल भी रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैंने करोड़पति को रोडपति बनते देखा है और रोडपतियों को करोड़पति बनते देखा है। ये समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। मैं शमशान गया एक दिन, तो मुझे शमशान में एक अच्छी बात मिल गई लिखी हुई।
देखो मैं सीख लेता हूँ सब जगह, शमशान भी मुझे सिखाती है। शमशान में लिखा था, मेरी माँ ध्यान से सुनना, शमशान में लिखा था समय के पास इतना समय नहीं है, समझिएगा, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह फिर से आपको समय दे सके। जितना समय है वो इतना ही है, इसी में आपको अच्छा या बुरा करना। अब फिर से समय मिलेगा आपको। आप वृंदावन आए हैं 7 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, अब ये समय लौटकर आपकी जिंदगी में बीता हुआ वक्त कभी नहीं आएगा। इस जन्म में तो नहीं आएगा, इसके लिए अगला जन्म लेना पड़ सकता है। अब आएगा तो नेक्स्ट समय आएगा, ये तो गया। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, ये तुम्हारी उम्र ना समय के सदुपयोग के लिए है। मेहनत करो, बिजनेस करो, काम करो, पैसा कमाओ, अपना अच्छा दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो, समय का सदुपयोग करो। ये आज का नौजवान खटिया तोड़ रहा है, टीवी देख रहा, क्रिकेट देख रहा है। तुम्हारे जैसा समय का दुरुपयोगी हमने नहीं देखा। इतना क्रिकेट, इतनी टीवी तुम देखते हो, क्या लाभ है तुम्हारा? इतना व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो, क्या लाभ है तुम्हारा? ये समय नौजवान दोस्तों, ये फेसबुक व्हाट्सएप चलाने का समय नहीं। आपको पता होगा, अभी देखो हमारे देश में कुछ कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है, पर फिर भी ये दास अनिरुद्ध ऐसा है कि हमें अखबार और न्यूज सुनने का भी समय नहीं है। बस ये देख लेते हैं क्या हमारे देश में चल रहा है, जरा 1-2 मिनट के अंदर। विस्तार से समय नहीं है कि हम तुम्हारी डिबेट सुने, वहां का चिल्लाना चीखना सुने। इतना वक्त नहीं है अपने पास। समय का सदुपयोग करिए। आप कुछ कीजिए अपने लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए। अपना बिजनेस करो, अपना व्यापार करो, कुछ 2 पैसे कमाओ। घर में बैठ करके केवल बेरोजगारी का गाने से अच्छा है कुछ करो। क्यों मेरी माँ? बताइए, हमारे देश में गरीबी है या नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं है। हमारे देश में गरीबी, यदि देश का प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी से अपना काम करने लग जाए, बैठने पर नहीं करने पर यकीन करने लग जाए, तो हमारे देश से गरीबी कब की चली गई होती। कोई गरीबी नहीं है हमारे देश में, गरीबी कम, अकर्मण्यता ज्यादा। कोई करना ही नहीं चाहता। आज 2-2 पैसे के लिए वो लोग रो रहे हैं जो कुछ नहीं करना चाहते। जो कर रहे हैं वो आज भी सुखी है, मोहताज नहीं है पैसों की। सोना महंगा हो गया है। बताइए, सोना महंगा किसके लिए है? आप बताओ, सोना महंगा किसके लिए है? हाँ? सोना महंगा किसके लिए है? मोबाइल महंगा किसके लिए है? टमाटर, आलू और इत्यादि दाल सब्जी महंगी किसके लिए? जो लोग केवल हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, हमारी तो किस्मत ही फूटी है, हमारे तो भाग्य में कुछ नहीं है। जो आदमी भाग्य और किस्मत का फूटा हुआ लेकर बैठा है, उनके लिए टमाटर आलू महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है। वरना जो मेहनत कर रहे हैं साहब, जो मन लगा के काम कर रहे हैं, उनके लिए सब सस्ता है। सब सस्ता है। पूछो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी से, उनके लिए क्या महंगा है? उनके लिए कुछ भी महंगा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह क्रिकेट देखते नहीं है, वो क्रिकेट दिखाते हैं। समय तुम्हारे पास है, तुम बर्बाद करो समय और फिर कहो कि टमाटर महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया। काम क्यों नहीं करते हो? 2 पैसा क्यों नहीं कमाते हो? घर में 4, हमारे देश में घर में 4 खाने वाले हैं और 1 कमाता है, तो टमाटर तो महंगा लगेगा। अरे 4 हो और चारों कमाओ मेहनत करके, फिर देखो टमाटर सस्ता लगता है कि नहीं, आलू सस्ता लगता है कि नहीं, दालें सस्ती लगती हैं कि नहीं। अब 4 में 3 खा रहे हैं बैठे बैठे, क्रिकेट देख रहे हैं, खटिया तोड़ रहे हैं, दिन भर सीरियल देख रहे हैं, सास बहू और साजिश, है ना, और कह रहे हैं सब महंगा है। करो। हमारे देश में खाने वाले ज्यादा हैं, करने वाले कम है। आज हमारे देश में अधिकाधिक ऐसे परिवार हैं जिस परिवार में 1 कमाता है और 4 लोग खाते हैं।
बोलो ऐसा है या नहीं हमारे यहाँ? कमाने वाला एक है और खाने वाले, तो कमाने वाले की तो हड्डी टूट ही जाएगी। कितना कमाएगा? एक आदमी कमा कमा के सबकी जरूरतें कैसे पूरी करेगा? सभी कमाएंगे तो अच्छा होगा। इसलिए अपने जीवन का रोना मिटाना है और अपने जीवन की, अपने घर की गरीबी मिटाना है। तो समझ लो, आज से सब मन लगाकर काम करो, और करो, ना करने से अच्छा है कुछ करो। अपना कुछ बिजनेस ही करो, अपना कुछ व्यापार ही करो, कुछ करो, ना करने से अच्छा। 2 पैसे कमाओ और खुद का बिजनेस कर सको, व्यापार कर सको, नौकरी देने वाले बन सको तो और भी श्रेष्ठ है। अच्छा बताओ, करने से सब होता है कि नहीं? और ना करने से सिर्फ गाना, मेरी तो किस्मत होती है, भाग्य में कुछ नहीं है। ना महंगाई का रोना रोइए और ना गरीबी का रोना रोइए। क्या करना है? रोना, चलो तुम रो लो, तो तुम्हारा रोना रोने से क्या डीजल सस्ता हो जाएगा? चलो रोने तो रो ही तो रहे हो 10 साल से, महंगा हो गया। मैं क्या हुआ तुम्हारे रोने से? कौन सा 2 रुपए लीटर हो गया? तो तुम रोने से कुछ नहीं हो रहा है, तो करके देख लो साहब, कुछ मेहनत, 2 पैसा कमा कर देखो। रोना तो समाधान नहीं है ना किसी समस्या का, कि है तो चलो हम सब रो लेते हैं डीजल पेट्रोल के नाम पर। तो समाधान किसमें है? फटाफट बोल दो जोर से। समाधान कहां है? रोने में या मेहनत करने में? जरा जोर से बोल दो। मेहनत करने में, 2 पैसा कमाने में समझदारी है।